नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आप आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आपकी तैयारी है, वर्दी का जो सपना है आपने जो देख रखा है उसके लगातार प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि अब धीरे से अब देखो जल्दी ही फॉर्म चलने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पर। जो पिछली क्लास थी उसमें थोड़ी सी समस्या हो गई थी। वो इसकी समस्या क्या हुई थी कि जो लाइट चली गई थी उस वजह से वॉइस का इशू हो गया था। तो जो 3 क्वेश्चन आपके रह गए थे वो इस क्लास में। इसके बाद में जो चुनाव वाले जो क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल एग्जाम एसएससी फेवरेट क्वेश्चन होते हैं वो, तो उनकी बात करेंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। देखो क्या कह रहा है पहला प्रश्न कि जब बादाम की कीमत में 10% की कमी आए, कितने की आ रही है? 10% की क्या आ रही है? कमी आए। तो एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलो बादाम अधिक खरीद सकता था। तो बताओ पहले बादाम की कीमत क्या थी व वर्तमान कीमत भी बताओ। दोनों क्वेश्चन मेरे को एक साथ पूछा है, ठीक है। एग्जाम में एक ही पूछता है। अब देखो भाई, आप सोचो कि आपकी जेब में पहले आप 270 रुपए लेके जाते थे। कितने रुपए लेके जाते थे दुकान? पहले चीज को समझना, उसके समझ के उसके बाद में फिर क्वेश्चन को करना बिल्कुल चुटकी में हल हो जाएगा। ना ही कोई सूत्र लगाना है, ना ही कोई ट्रिक लगानी है, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। लेकिन एक समझ उत्पन्न करोगे। क्या कह रहा है कि 270 रुपए में 1 किलो बादाम अधिक खरीद सकता है। पहले गया दुकान पे जी, चला गया, ठीक है। दुकान पे चला गया, जब दुकान पे जाके बोलता है कि ले भाई ये 270 रुपए ले, और पहले जितने बादाम देता था उतने दे दे। लेकिन दुकानदार ने बोला कि नहीं भैया, अब की बार तो क्या है, अब की बार बादाम की कीमत में 10% की क्या आ गई है? कमी आ गई है। तो या तो तू क्या कर, 10% रुपए वापस ले जा, या तो क्या कर, 10% रुपए वापस ले जा, या फिर क्या कहता है कि 1 किलो बादाम अधिक ले जा। यही तो बात है ना। क्या कह रहा है कि जब बादाम की कीमत में 10% की कमी आ गई, तो जो 10% की कमी आई है उस कमी के बदले क्या कहता है, जो कमी आई है उसके बदले में आप क्या करो, 1 किलो बादाम अधिक ले जाओ, या फिर इसका 10% रुपए आप वापिस ले जाओ। अर्थात भैया इस 1 किलो की कीमत क्या हो गई, जो 1 किलो ये है ना, ये कह रहा है 1 किलो, इस 1 किलो की कीमत, इस 1 किलो की कीमत है ना, ये इसके 10% की जो कमी आई है ना उसके बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो 10% किसके एवज में देता है कि जो 10% अधिक, सॉरी, कीमत में कमी आई ना उसकी एवज में आपको 1 किलो बादाम अधिक देता है। अर्थात सर यहां से मैं निकाल सकता हूं कि 210 का 270 का 10%, और जब 270 का 10% मैं निकालता हूं तो 10% निकालना है, प्रतिशत हटाए तो बटे 100, या फिर मैंने जैसा आपको बता रखा है कि 10% अर्थात 1/10, तो कीमत क्या हो गई? 27 रुपए। ये 27 रुपए कौन से जी? ये 27 रुपए वो जो कीमत कम हुई है, जिसकी एवज में 1 किलो बादाम अधिक देता है। अर्थात जो पुरानी की नई कीमत है, नई कीमत तो ये हो गई, या वर्तमान कीमत क्या हो गई? ये हो गई, क्योंकि इसी की 27 रुपए में तो 1 किलो बादाम अधिक दे रहा था भाई, ठीक है। ये या सर ये पूछ रहा है कि देखो अब क्या कहता है कि पहले बादाम की कीमत क्या थी। देखो भाई ये 27 रुपए कब हुई है कीमत? जब 10% की कमी। किसकी कमी? देखो दोस्तों वही 10% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। और 10% की कमी का मतलब होता है 1/10। बता रखा है आपको कि भिन्न में तोड़ते हैं तो कितना? 1/10। अर्थात सर पहले कीमत 10 थी, अब 1 कम हो गई, तो अब कितनी हो गई? 9। और 9 का मान कितना? 27। तो आप 10 का मान ज्ञात ही कर सकते हो। देखो जिसका मान दिया है वो हमेशा किस में आएगा? बटा में। 27/9 और ज्ञात करना था 10 का, तो भैया कितना हो गया? 3×5=27, अर्थात 30 रुपए पर केजी। ये तो कितने थी? पहले की कीमत। जब पहले की कीमत तो कितनी? 30 रुपए, और 10% घटते ही कीमत कितनी हो गई? 27 रुपए। ये आज नहीं, ठीक है। बादाम इतने सस्ते नहीं है, लेकिन आपको बादाम जरूर खाने चाहिए, क्योंकि बादाम खाने से दिमाग चलता है, ठीक है। अखरोट मत खाना वैसा, ध्यान रखना आप इस चीज का, वरना दांत टूट जाएंगे आप सब लोगों के। समझ रहे हो ना बात को? चलो अगले प्रश्न पे चलता हूं। देखो अगला प्रश्न कि चीनी के मूल्य में 20% की क्या होने पर,
कमी। क्या हो गई जी? 20% की कमी हो गई। क्या कह रहा है? सुधीर को 960 रुपए में 6 किलो चीनी अधिक मिलती है। जब सुधीर बाजार जाता है 960 रुपए लेकर और दुकानदार को देता है, तो दुकानदार कहता है कि सुधीर बेटा, अब की बार इसकी कीमत में कितनी प्रतिशत की कमी हो गई? 20% की कमी हो गई, तो तू 6 किलो चीनी ज्यादा ले जा। कितनी ज्यादा ले जा? अर्थात जो 20% की कमी हुई है ना, वो किसका भाव है? वो किसकी वैल्यू है? वो उस 6 किलो की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? उस 6 किलो की वैल्यू है। ठीक है, उस 6 किलो की वैल्यू, तो चीनी की प्रति किलो घटा हुआ मूल्य कितना होगा? चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या करना है? ज्ञात करना। ये लोग कर देंगे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20% की कमी किस पे हो रही है? 960 का कितना निकाल, सॉरी ये देखो भाई, पेन पता नहीं आपको दिखेगा नहीं। 960 का कितना निकालू मैं? 20%। और 20% मतलब आपको कितना पता है? पता है कि नहीं पता है? अरे क्या हो गया है? 20% का मतलब 1 बटा कितना होता है बेटा? 5। देखो भाई, ये थोड़ा सा कलर मैं जैसे कह रहा कि दोस्ती हो ही रही इसके, तो दोस्ती होते होते कई बार ये नाराज हो जाता है। बीच बीच में बोर्ड है ना आपका, ये क्या होता है? नाराज हो जाता है। तो इसको क्या खुश रखना पड़ता है। 960 रुपए। और क्या कह रहा है कि 960 रुपए की क्या, 960 रुपए का 20% निकाल लो तो भैया नीचे डबल जीरो, या फिर 960 रुपए का कौन सा? 1/5। कितना? 1/5। ये लो जी, 1/5 लिख दिया। ठीक है, जब इसको काटा पीटी करते हैं, 960 का 1/5, जब इसको काटा पीटी करते हैं तो देखो भाई कितना आया? 5 एकम 5। आ गया कि नहीं आ गया? कितना है जी? 5 एकम। बच गया क्या मेरे पास में? बच गया क्या मेरे पास में? यहां 4। जब आगे कितने? 46, तो 9 पंजे 45, और बच गया 10, तो कितना आ गया? 92। ठीक है, 192। 192 किसका है? ये 6 किलो का, नहीं कि 1 किलो का। किसका है? 6 किलो का। क्या है? 992। देखो भैया, 192 किसका भाव है? 6 किलो का। जब इससे काटा पीटी करते हैं तो देखो भाई कितनी बार कट गया जी? 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। अर्थात सर ये क्या होगा? घटा हुआ मूल्य कितना है? 32 रुपए प्रति किलो। 32 रुपए प्रति किलो क्या है इसका? घटा हुआ मूल्य। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चावल की कीमत में 30% की क्या हुई? वृद्धि। तो एक ही व्यक्ति 3 किलोग्राम चावल 2600 रुपए में क्या करता है? कम खरीद पाता है। तो बढ़ने से पहले चावल की कीमत कितनी रुपए थी? अब की बार क्या पूछ लिया? पुरानी कीमत पूछ ली। क्या पूछ ली जी? पुरानी कीमत। तो देखो भाई, ये 30% की वृद्धि हुई है। अब दुकानदार कहता है कि भैया तो तू 30% रुपए अधिक लेके देके जा मेरे को। क्या कहेगा? जैसे चावल दे तो बबुआ बोले कितने रुपए दे? 30% रुपए अधिक दे, या फिर क्या कर दे? 3 किलो चावल कम ले जा। दोनों ही काम हो सकते हैं। ठीक है, तो भैया क्या कह रहा हूं कि 2600 का 30% जब आप निकालते हैं तो कितना आ गया? 2600 का 30%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। जब इसको करते हैं कितना आ गया? 6 तिया 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 780 रुपए। ये 780 रुपए नई कीमत है किसकी? चावल की। लेकिन ये 3 किलो की है, ना कि 1 किलो की। तो 1 किलो की जब कीमत निकालते हैं तो कितना हो गया? 6 दूनी कितने हो गए? 12। ठीक है, काट दिया, बच गया 1। 6 तिया 18, अर्थात 260 रुपए किलो के क्या हो गया? रुपए प्रति केजी चावल का भाव। तो कौन सा भाव था? बढ़ने के पश्चात। और पूछ क्या रहा है कि बढ़ने से पहले का चावल। चलो जी, ये तो कितना हो गया? ये तो बढ़ने के पश्चात है। बढ़ने के क्या है? पश्चात। तो पहले निकालना है। देखो भैया, वृद्धि कितने की? 30% की। और 30% को आप क्या कहेंगे कि 3/10। 3/10 कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अर्थात सर 3 की वृद्धि हुई 10 पे, तो अब कीमत तो कितनी होगी? 13। ठीक है, और पहले कीमत कितनी थी? 10। 13 का मान मेरे को 260 दे रखा है, तो मैं 10 का मान नहीं ज्ञात कर सकता? क्या कर सकता हूं सर? 260 किसका मान है? 13 का मान किसका ज्ञात करना है? 10 का मान किसका ज्ञात? 13 दूनी 26। ये लो जी, ये हो गया 200 रुपए। ये 200 रुपए प्रति केजी चावल हो गया।
₹200 प्रति केजी चावल हो गया। ये क्या आ गया, इसका पुराना भाव था, और अब कितना हो गया, 260। चलो आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो पिछले क्वेश्चन थे 3 आपके, जो मैंने आपको समझाने थे वो समझा दिए। चलो जी आगे चलते हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं। अब देखो भाई, चुनाव वाले जो प्रश्न हैं वो क्या कहते हैं। थोड़ा सा पीपीटी में क्या हुआ, गड़बड़ हो गई क्या, साफ नहीं हुई भाई, क्यों नहीं हुई। चलो इसका भी कारण देखते हैं। ये तो साफ है, इसमें क्या हुआ। ये देखो प्रश्न, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया भाई, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, विजेता को कितना मिल गया, 60% वोट मिले। किसको मिले जी, 60% वोट। और ये कितना है, 4 डबल। और कितने से जीता भैया, वो 4000 वोटों से जीत हासिल कर लेता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, अब देखो जीतेंगे कितने, हारेंगे कितने। प्रश्न इस प्रकार से आएगा, कितने उम्मीदवार रहेंगे, उम्मीदवार 2 ही रहेंगे, एक ये उम्मीदवार और ये उम्मीदवार, ये दोनों उम्मीदवार हैं चुनाव में। ठीक है, अब ये कहेगा कि भाई इसे तो कितने 60% मिले, बेटा इसे कितने मिले 60%, तो इस दूसरे को कितने मिलेंगे जी 40%। बोले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पहले बात को समझो उसके बाद प्रश्न। पहले कहते हैं कि 60% इसे मिला और तो 40% इसे मिला, मिला कि नहीं मिला। अब देखो भाई, ये इनका और इनके बीच का अंतर बोला जी कितना आया जी, 20% का अंतर है। कितना है, 20% का। ये 20% का अंतर क्या है, हार और जीत का अंतर। यही क्या है, हार और जीत का अंतर। यदि क्या कहता है, देखो भाई इसको 20% ज्यादा मिल गया तो ये क्या हो गया, जीत गया। अब मेरा प्रश्न क्या कहता कि एक चुनाव में क्या थे, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को तो कितने मिले 60%, ये तो हो गया विजेता। ठीक है, और ये क्या हो गया, हारने वाला। और ये क्या हो गया, हारने वाला। तो बेटा विजेता को कितने 60% मिले, तो 40% किसे मिले, हारने वाले को मिले ना, मिले कि नहीं मिले। और ये कहता है मिले, और कितने वोटों से जीत हासिल की, 4000 वोटों से जीत हासिल कर ली। और यदि मैं प्रतिशत में देखूं तो मान कितने का, 20 का। प्रतिशत में देखूं तो मान किसका, 20% का। अर्थात सर इस 20% का, इस 20% का मेरे को कितना दे दिया, 20% मतलब क्या कहता है, 20% का मान कितना हो गया, ये 4000। और किसका मान पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल मत कितने हो रहे हैं,